क्वेश्चन नंबर 8, अराउंड 13, a round table cover has 6 equal design as shown in the figure. ये डिजाइन दिया आपको एक टेबल का कवर का, ठीक है, राउंड शेप में, सर्कुलर शेप में. If the radius of the cover, मतलब ये रेडियस होगा, ठीक है, ये रेडियस होगा, तो मैंने इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 6 पार्ट में डिवाइड, इक्वल पार्ट होगा. तो एक पार्ट का एरिया कितना होगा बताओ? कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन निकालना आपको, मतलब ये डिजाइन का कॉस्ट. तो डिजाइन का कॉस्ट कब निकलेगा? जब इसका एरिया निकलेगा. तो पहले हम लोग एंगल निकालते हैं. थीटा क्या हो जाएगा बताओ? थीटा हो जाएगा 360/6. 360/6 है ये, बाय 6 मतलब 60 डिग्री. तो ये एंगल आपको मिल गया 60 डिग्री. अब मुझे बताओ ये एरिया कैसे मिलेगा? ये एक सेगमेंट है कि नहीं? तो सेगमेंट का एरिया कैसे मिलता है? ए और ये बी मान लो. एरिया ऑफ सेक्टर ये ओ है, तो एक सेक्टर में से अगर मैंने ए ओ बी ट्राइंगल को माइनस कर दिया तो आपको एरिया मिल जाएगा. तो आपको बेसिकली क्या करना है, ये सेक्टर का एरिया निकालते हैं पहले. एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी क्या होगा? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर. आर की वैल्यू है 28, तो 60 इंटू 3, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 28 और 28. ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 जा और ये 6 जा और ये हो गया 11 टाइम्स और ये 3 टाइम्स. तो 44 इंटू 22 डिवाइड बाई 3. तो इसका आंसर आता है 123/3 सेंटीमीटर. ये तो हुआ सेक्टर का एरिया. अब हमें ट्राइंगल का भी एरिया निकालना पड़ेगा. और ये ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा ट्राइंगल कौन से टाइप है, कौन से टाइप है ये ट्राइंगल है, ठीक है. तो वो कैसे पता चलेगा कि देखो इन ट्राइंगल ए ओ बी ओ ए और ओ बी इक्वल होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों 28 के बराबर है. ये दोनों रेडियस ही है ना और दोनों 28 के बराबर है. तो मैं एंगल ए और बी को इक्वल कर सकता हूँ. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है कि नहीं? एंगल ए और बी इक्वल है, तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है, मतलब एंगल ओ प्लस बी मतलब सम 180 होता है. ए इक्वल टू बी लिखूंगा मैं और बी को एज इट ये 60 डिग्री हुआ. तो 2b इक्वल टू 120 होगा. 60 माइनस करता है, एंगल बी कितना आ जाएगा? 120/2 मतलब 60 डिग्री. एंगल बी हमें कितना मिलेगा? 60 डिग्री. एंगल बी 60 है, एंगल ए भी 60 होगा क्योंकि दोनों कैसे इक्वल. तो ये ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्राइंगल. क्यों? क्योंकि ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल हियर. देयरफॉर ट्राइंगल एओबी इज इक्विलैटरल ट्राइंगल. अभी ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं. वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है. तो उसका यूज करते हैं. देखो तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या है? ये ट्राइंगल है, ठीक है, ए और बी. एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी हो जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर. और साइड की लेंथ क्या आएगी यहाँ पे? 28, क्योंकि ये साइड हुआ था 28. √3/4 28 का स्क्वायर. तो ये कटेगा 7 टाइम्स और √3 की वैल्यू लेनी है 1.7, ठीक है. √3 की वैल्यू यूज √3 इक्वल टू 1.7, तो 7 इंटू 28. तो इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है 333.2 सेंटीमीटर. अभी हमें ये सेगमेंट का एरिया निकालना है, ये पार्ट. तो क्या करना पड़ेगा? सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करना पड़ेगा. देयरफॉर एरिया ऑफ सिंगल डिजाइन, ऐसा सिंगल डिजाइन नहीं, 6 डिजाइन है तो मैंने सिंगल डिजाइन का लिख दिया. क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया? 1232/3 और ये आया 333.2, ठीक है. ये हमारे मिला एक डिजाइन का एरिया. ऐसे कितने डिजाइन है? टोटल 6 डिजाइन है. तो टोटल एरिया कितना आएगा? टोटल एरिया विल बी, सिस्टम का 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको. तो टोटल एरिया ऑफ डिजाइन
will be 6 into this 213 by 3 into 3.3 into, तो ये आ जाएगा 6 into 213 माइनस 6 into 33 पॉइंट। आप कैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करे। मैं अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो ये होगा 2464 और ये हो जाएगा 999.2। इसकी वैल्यू आती है 464.8 सेंटीमीटर। कितना? 464.8 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? एरिया ऑफ दिस डिजाइन। तो हमें कॉस्ट निकालना है, क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना दाम है? 0.35। तो कॉस्ट ऑफ इतना एरिया कितना आएगा? 468.8 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 464.8 इंटू 0.35 मीन्स कितना हो जाएगा? 168.68 रुपीज। 168.68 रुपीज। ठीक है, तो दिस वे यू कैन फाइंड। फर्स्ट हमने सेक्टर का लिखा रहा, फिर ट्राइंगल से माइनस किया, फिर सेगमेंट मिला तो 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 0.35 से मल्टीप्लाई किया। गॉट इट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इस एक्सरसाइज का लास्ट वन। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी। देखो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपको ऑप्शंस क्या दिया, मैं ऑप्शंस लिख देता हूं यहाँ पर। A इक्वल टू P बाई 180 2 पाई आर। ऑप्शन बी P बाई 180 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन सी P बाई 360 2 पाई आर। ऑप्शन डी P बाई 720 2 पाई। तो देखो जब एरिया की बात होगी ना, जब भी एरिया की बात होगी आर का हमेशा स्क्वायर होता है, तो ये दोनों आप ऐसे ही कट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, इसमें थीटा क्या हो? पी के बराबर हो। थीटा क्या लेना है? पी के बराबर हो। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या लेना है? पी एंगल दिया, देखो एंगल पी, तो पी बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अभी ऑप्शन में से आप मैच करो, कोई ऑप्शन मैच नहीं पा रहा है, लेकिन इसको कैसे कर सकते हो आप? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा? देखो P इंटू ये मल्टीप्लाई करने पर 2 पाई आर स्क्वायर और नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 720। ठीक है, ये आप इसको कट भी कर सकते हो। तो भी देखो यही आ रहा है ना, P बाई 360 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी। गॉट इट? तो ये हमारा यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब इस चैप्टर में आपको कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है, आपको बस थोड़ा सा अपना दिमाग से करना। देखो अगर आपका टॉपिक क्या है? एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर। एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर मींस अभी तक हमने सर्कल के अलग अलग एरिया पढ़े, अभी अलग अलग फिगर होगा। जैसे एक सर्कल है, उसके अंदर कैसा ट्राइंगल दे दिया कुछ आपको, ठीक है, और कुछ मान लो ये शेड रीजन कर दिया, ऐसा रीजन शेड कर दिया, बोलेगा और ये रीजन को शेड कर दिया, अब बोलेंगे ये पार्ट का एरिया बताओ, ये पार्ट का एरिया बताओ। आपको निकालना पड़ेगा, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। या एक स्क्वायर है, इसके अंदर से 4 सर्कल दे दिए, 1 2 3 4, अब बोलेगा ये जो शेडेड रीजन इसका एरिया निकालना, तो आपको उसका एरिया निकालना पड़ेगा। उसमें बस आपको सारे जो फॉर्मूले पढ़े अभी तक उसका यूज करने आना चाहिए। क्या करना है? आना चाहिए, यूज करना है कि सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है। तो उसके पहले के जो भी वीडियोस नहीं देखे होंगे किसी ने, वो देख लेना, तो ये समझ में आएगा। गॉट इट? तो देखो क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। 13.12.3 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मतलब ब्लू रीजन है, इसका एरिया निकालना है। इन द फिगर दिस इफ PQ इक्वल टू 24, तो ये PQ की वैल्यू 24 दी है, एंड PR इक्वल टू 7, तो PR मतलब ये थोड़ा ऐसा है, एकदम थोड़ा गैप है दोनों में, आप ऐसे समझ सकते हो। PR इक्वल टू 24 एकदम सटा हुआ है एकदम, तो ये 7। व्हाट यू फाइंड द O इज द सेंटर। देखो तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक ऐसा ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये आपको O पॉइंट है, और ये आर पी है, और ये आर, ये ट्राइंगल, ये 7 है, ये 24, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल। अब ध्यान से देखो ये ब्लू वाला रीजन का एरिया कैसे मिलेगा? अगर मैंने देखो ये सेंटर है, तो ये डायमीटर होगा कि नहीं? O इज सेंटर, therefore RQ is diameter, RQ is the diameter।
तो अभी बताना, तो ये पूरा रीजन आपका एक सेमी सर्कल बनेगा कि नहीं? ये सेमी सर्कल होगा। अगर ये सेमी सर्कल में से मैंने ट्राइंगल के एरिया को हटा दिया, किसके एरिया को हटा दिया? ये ट्राइंगल के, तो इतना पार्ट बचेगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है? सेमी सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस करना है। क्या करना है? सेमी सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस करना है, तो हमें मिल जाएगा ब्लू वाले रीजन। हर क्वेश्चन में आपको बस देखना है कौन सा एरिया को माइनस करना है। ठीक है, ठीक है, बट सेमी सर्कल के लिए पहले इसका सर्कल का डायमीटर तो पता होना चाहिए ना, कैसे मिलेगा? देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, तो इन ट्राइंगल OPR, सॉरी PQR, ये Q है, ये इधर O है, QPR एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। तो पाइथागोरस से हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? बाय पाइथागोरस थ्योरम OQ स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर, सॉरी ये आएगा RQ स्क्वायर, ये RQ ये स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। तो PQ की वैल्यू कितनी है? 24 का स्क्वायर प्लस PR की वैल्यू कितनी है? 7 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 576 प्लस 49 625, मतलब RQ कितना मिल गया आपको? 620 का रूट, मतलब 25 मिल गया। तो हमें ये डायमीटर मिल गया सर्कल का 25। तो रेडियस कितना हो जाएगा? therefore रेडियस इक्वल टू RQ by 2, मतलब 25 by 2। we got the value of radius and the value of, अभी हमें शेड रीजन का एरिया निकालना है। क्या निकालना है? शेडेड रीजन का एरिया। तो क्या होगा वो? एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ना, करेक्ट? तो हम लोग एरिया ऑफ, एक मिनट देखो, तो हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं और एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल विल बी, कितना आएगा? सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाय 2। क्यों? क्योंकि सर्कल का एरिया पाई स्क्वायर होता है, लेकिन उसका आधा होता है, तो बाय 2। आई की वैल्यू क्या लेनी है? कुछ दिया नहीं है, ठीक है, तो यू कैन टेक एनी, और यहाँ पे हम लोग 3.14 ले लेते हैं। आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन 22/7 भी ले सकते हैं, कुछ मेंशन नहीं किया। सॉरी ये 25/2 है, रेडियस 25/2 है, ठीक है, 25/2। कट करो इसको, तो कट नहीं होगा, इसका आंसर आएगा कुछ 8 ना, तो 3 7 75 245.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको मिला एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ऐसे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल भी लिखा सकते हो। कैसे लिखा जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल? कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसका? बेस है ये RP, और हाइट कितना है? PQ। एरिया क्या लिख रहे हैं? हाफ 7 इंटू 24, मतलब ये 12 से कटेगा, 12 84 84 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल PQR। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना है? 245.3125 माइनस 84, तो कितना आता है? 161.3125 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इजी हमने कर लिया। हमें बेसिकली क्या नॉलेज होना चाहिए? सारे एरिया लिखना है, सर्कल का, ट्राइंगल का, स्क्वायर का, ये सब का एरिया आपको पता होगा, तो इजीली यू कैन डू। गॉट इट? ठीक है, ओके। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? Find the area of the shaded region in the figure 12.20. The radii of the two concentric circles 7 and 14 centimeter respectively. ये दो concentric circle है, एक का रेडियस है 7, मतलब छोटे वाले का 7 होगा, और बड़े का रेडियस 14।
ठीक है, ये हो गया AOC। आपको ये रीजन निकालना है, तो मुझे ध्यान से देखो। आप देखो, अगर आप देखोगे तो एरिया ऑफ OAC, AOC का एरिया निकालोगे तो ये सेक्टर हुआ कि नहीं? बड़े वाले के लिए सेक्टर है ये, और एरिया ऑफ OBD छोटे वाले का एरिया। अगर दोनों को माइनस करो तो ये रीजन मिलेगा कि नहीं? मिल जाएगा ना। देखो अभी तुम लोग इस दोनों का एरिया माइनस कर दोगे तो मिल जाएगा। तो पहले हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर, बड़ा सेक्टर का एरिया निकालते हैं, मतलब OAC का क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 पाई R1 ले लेता हूँ बड़े को, बड़े रेडियस को मैंने क्या ले लिया, R1 इक्वल टू 14 और R2 इक्वल टू 7। ठीक है, एंगल दिया है 40 डिग्री, तो 40 बाय 360 पाई, R की वैल्यू 14 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये 9, तो पाई बाय 9 14 का स्क्वायर, करेक्ट। ये आपको मिल गया एरिया ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेकंड रीजन, सेकंड सेक्टर का एरिया निकालो। एरिया ऑफ सेक्टर OBD मतलब छोटे सेक्टर का, मतलब वापस थीटा बाय 360 पाया R2 का स्क्वायर। तब R2 क्या होगा यहाँ पर 40 बाय 360 पाई R2 7 का स्क्वायर। ठीक है ना, करेक्ट। अब दोनों को माइनस कर दो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा दोनों को माइनस करो। जब मैं ब्लू रीजन चाहिए सेक्टर के बीच है, तो आपको बस और जानना है हर क्वेश्चन में कौन सा एरिया माइनस करने से मिलेगा। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAC, OAC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBD। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी कटेगा, तो 5R7 का स्क्वायर बाय 9। पहला आया था पाई बाय 9 14 का स्क्वायर, दूसरा है पाई बाय 9 7 का स्क्वायर। दोनों को माइनस करो, पाई बाय 9 कॉमन ले लो, पाई बाय 9 कॉमन, तो आपको बचेगा 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, यू विल गेट समथिंग 22 बाय 7, पाई की वैल्यू 9, इसका 196 और इसका 49। ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है, कुछ कट फिट हो रहा है, माइनस करने में कितना बचेगा, तो 196 में से 49 जाएगा, तो 50 ज्यादा तो बचता 146, तो 147 बचेगा। ठीक है, 147, तो ये कट जाएगा, ये 21, तो 22 इंटू 21 बाय 9, तो ये 3 जा कटेगा और ये 7 जा कटेगा, तो आंसर आ रहा है 144 बाय 3। ये आपका आंसर आएगा 144 बाय 3। तो पॉइंट में लाना है तो पॉइंट में ला दो, या चलेगा 144 बाय 3। ठीक है, तो दोनों का एरिया हमने माइनस कर दिया, क्लियरली वी गॉट द आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट, थर्ड वन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये ब्लू रीजन दिख रहा है ना, उसका एरिया निकालना। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये स्क्वायर है, ABCD क्या है, स्क्वायर है, ABCD स्क्वायर। तो स्क्वायर में से अगर मैंने ये दो सेमी सर्कल को माइनस कर दिया, एक ये सेमी सर्कल है, दूसरा सेमी सर्कल ये है, दोनों को माइनस कर दो तो मिल जाएगा, मिल जाएगा ABCD स्क्वायर। ठीक है, पर इसका डायमीटर क्या होगा, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा बताओ। ये डायमीटर इतना हुआ, ये लेंथ ऑफ स्क्वायर के बराबर है कि नहीं, डायमीटर है 14, तो रेडियस कितना होगा 14 बाई 2 7। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, आप दोनों का अलग सेपरेट निकाल के भी कर सकते हो या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल
लेकिन कितने सेमी सर्कल है? 2 सेमी सर्कल, एक ये तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एरिया स्क्वायर क्या हो जाएगा? लेंथ का स्क्वायर, एल का स्क्वायर, और ये 2। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है? ये सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 2, 2 कट जाएगा तो आया एल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू डाल दो सबकी। एल की वैल्यू 14, तो 14 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7, 7 7 कट। इसका आंसर कितना आता है? 196, और ये आ जाए 144, 154, तो आंसर 32, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, इजी था बहुत। स्क्वायर में से, एरिया में से, ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल में दोनों सिमिलर है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों का एरिया सेम ही होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो सब लोग ये क्वेश्चन को अच्छे से समझो। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये पूरा रीजन दिख रहा है आपको, शेडेड है, ठीक है, इसका एरिया निकालना है। तो बताओ इसका एरिया कैसे निकलेगा? Where the circular arc of radius 6 cm, ये जो सर्कुलर आर्क has been drawn to the vertex of, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, ये जो ट्राइंगल ए बी है तो इक्विलेटरल, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, देखो आई कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट कि ये एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया प्लस इतना पार्ट का एरिया, कितने पार्ट का एरिया? ये पार्ट का एरिया, इतना पार्ट, पूरा सर्कल नहीं है, पूरा सर्कल नहीं है, लेकिन सर्कल का इतना पार्ट है। ठीक है, कितना पार्ट है? इतना पार्ट है। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हो समझो आप। तो ये मान लो एक सर्कल है, ऊपर का सर्कल मैंने बनाया, और ये एंगल, और उसमें से सिर्फ इतना रीजन हमें कंसीडर करना है। कितना रीजन कंसीडर करना है? ये इतना रीजन कंसीडर। तो इसको कैसे कर सकते हो आप? पहले ना इसमें ये वाले सेक्टर का एरिया निकाल लो। ये छोटा सेक्टर दिख रहा है, ये पॉइंट को सी और डी ले लो। ये छोटे सेक्टर का एरिया कितना होगा? ये थीटा एंगल दिया है, तो थीटा इक्वल टू 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल में थीटा 60 डिग्री होता है, तो ये 60 डिग्री हो गया। तो ये सेक्टर का एरिया निकलेगा, उसमें से सर्कल में से इसको माइनस कर दोगे तो बाहर का पोर्शन का मिल जाएगा ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर। थीटा कितना है? 60, 60/3। ये चैप्टर में थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा आपको। आर की वैल्यू देखो, आर 6 है, रेडियस 6 दिया है, तो 6 × 6, 1 कैंसल, ये 6, 6 से ये कैंसल, 132/7 आया। ये किसका एरिया आया? ये शेडेड रीजन का है, इतना रीजन का है, लेकिन हमें जरूरत तो ये पार्ट है, मतलब मेजर सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर हुआ नहीं, तो हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है बताओ? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ, सर्कल में से क्या माइनस करना रहता है? सर्कल में से सेक्टर, माइनस सेक्टर को माइनस करना रहता है, सेक्टर में से माइनस सेक्टर को माइनस कर दो, तो सर्कल का एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू 132/7, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया कितना आएगा? 22/7, पाई 6 × 6 में 132/7, तो ये आपका आ रहा है 729, ये आएगा 792/7 माइनस 132/7, इसकी वैल्यू आएगी 660/7। ये किसका एरिया है? ये जो मैंने ब्लैक रीजन किया ऊपर वाला ट्राइंगल को छोड़ के। अब ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसमें ये ऐड कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि दो ही पार्ट, एक मेजर सेक्टर एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्या होगा? √3/4 साइड स्क्वायर, और साइड कितना दिया यहाँ पे? 12 दिया है। देखो साइड कितना दिया? 12 दिया है, तो 12 × 2 कट हो जाएगा 3, ये हो गया 36, √3 का स्क्वायर। ये हमें क्या मिला? एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब क्वेश्चन में देखो, ब्लू रीजन क्या क्या है? ट्राइंगल प्लस सेक्टर है कि नहीं? ट्राइंगल, ये पूरा पार्ट, और ये मेजर सेक्टर, तो आपको पूरा शेडेड रीजन मिल गया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन will be area of triangle plus
OAB प्लस एरिया ऑफ, क्या प्लस करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 36√3, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 660/7। तो ये आपका फाइनल आंसर। इसको और सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, गॉट इट। तो ये हमें मिल जाएगा, ठीक है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5th वन, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर साइड 4 सेंटीमीटर, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर साइड 4 सेंटीमीटर, साइड, ये स्क्वायर की साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, एक सर्कल का क्वाड्रेंट को निकाल, मतलब सर्कल का 1/4 पार्ट, 4 क्वाड्रेंट को निकाल दिया, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट को निकाल दिया, और बीच में से एक सर्कल को निकाल, बीच में एक सर्कल को निकाल दिया, बीच में एक सर्कल को निकाल दिया, तो आपको कितना एरिया बचेगा, इसका डायमीटर है 2, तो डायमीटर ऑफ सर्कल 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आएगा। ये किसका रेडियस है, ये सर्कल का रेडियस है, इसको हम लोग आर ले लेते हैं, और ये क्वाड्रेंट है ना, इसका रेडियस कितना आएगा बताओ, 1 सेंटीमीटर। तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल के लिए रेडियस R1 कितना है, 1 सेंटीमीटर, ये 1 है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, देखो पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं, और अगर स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट को माइनस कर दिया और ये सर्कल को माइनस, तो आंसर मिल जाएगा रिमेनिंग पोर्शन। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पहले निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, L स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो 4 कितना है 16 सेंटीमीटर। अभी एरिया ऑफ बड़े सर्कल का, एरिया ऑफ मिडल सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू नहीं पता है, पाई आर की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर तो आ गया 22/7, ठीक है। अब ये जो क्वाड्रेंट है ना, ये इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल कितना होगा, बोलो, देखो पूरा सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और क्वाड्रेंट मतलब उसका 1/4 पार्ट, कितना पार्ट 1/4, या आप उसको एंगल 90 डिग्री लेके भी कर सकते हो, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बाय 4, ये आप कैसे कर सकते हो, ये कहां से आया, देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या था, θ/360 और पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा की जगह 90 डिग्री आएगा, क्योंकि ये सर्कल ये 90 हुआ ना सारे एंगल, तो 90/4 पाई आर स्क्वायर बाय 4, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो पाई/4 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या लिखा है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, तो क्या होगा बताओ, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन विल बी, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन will be area of square minus area of circle minus 4 into area of quadrant, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 16, एरिया ऑफ सर्कल 22/7, 4 into एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई/4, सबकी वैल्यू रखो आप, तो 16 minus 22/7, ये 4 से 4 पाई की वैल्यू 22/7, तो ये कितना हो गया 16, एलसीएम लोगे तो 7 और ये
16 7 क्या 1112 माइनस 44 20 20 44 हो गया ना, तो 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ रहा है 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट? ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। सही है।